डिजिटल मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर का ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब यहां से सीखकर जो भी जाएंगे कामयाब होंगे और मैं आपके लिए दुआ गो। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हम तिलावत कुरान करीम से साथ आएंगे तिलावत के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नात के लिए आते हैं अब्दुल्ला। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये जो हमारा इवेंट हो रहा है ये तकरीबन आज पिछले इवेंट के मुताबिक 3 साल बाद हम कर रहे हैं। अभी आप उतने तो नहीं है क्योंकि 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री चले जा चुके हैं और अपना अपना उधर बरसरे रोजगार चल रहा है उनका। लेकिन उसके बावजूद कुछ लड़के बहुत ज्यादा टॉपर होते हैं और ये जो उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड होता है ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बदला होता है क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और बड़े बड़े अच्छे नंबर लेते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये जो उनसे फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं वैसे तो पर्सनली इसके हक में नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक किसी को प्रमोट करने के लिए, किसी को ऑनर देने के लिए जो उसकी बनती है वो उसकी देनी बनती है। मेरे स्टूडेंट्स में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चीज को अचीव करते हैं, इस अवार्ड को अचीव करते हैं, ये सारी सेलिब्रेशन अचीव करते हैं, सारे उन्होंने नंबर ज्यादा लिए। फिर मैं उसको ज्यादा डीपली पॉइंटों में जाकर मजीद उनके नंबर थोड़े थोड़े निकालता हूं कि कुछ सॉफ्टवेयर में तेज होते हैं, कुछ हार्डवेयर में तेज होते हैं और इस तरीके से मैं उनके सारे नंबर मैनेज करके मैं बहुत मुहतात तरीके से रिजल्ट निकालता हूं। लेकिन फिर भी मेरे लिए काफी मुश्किल है। आप सब लड़कों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, बहुत अच्छा कोर्स किया और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी और तरक्की से हमकिनार करे। सबसे फर्स्ट अवार्ड देने के लिए जैसा कि मैं बोल चुका हूं कि आपको जिसको फर्स्ट अवार्ड दिया जाएगा उसको होंडा CD70 भी दी जाएगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सारे व्हाट्सएप से कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं और फर्स्ट अवार्ड के लिए जो लड़का हम बुलाएंगे उसको फर्स्ट अवार्ड से नवाजें। जी तो हमारा फर्स्ट अवार्ड जाता है मोहम्मद लियाकत को। वेरी नाइस, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। तो बहुत बहुत मुबारक हो लियाकत, मोहम्मद लियाकत आपको फर्स्ट अवार्ड भी दिया गया, आपको बाइक भी मिलती है हमारी तरफ से और आप अल्लाह करे बहुत ज्यादा कामयाब हो। अहमद ने अपनी दुकान भी बना ली है और अच्छा रोजगार कमा रहा है और बहुत एक मुश्किल वक्त से गुजर के यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन इसकी उस मेहनत ने उस मुश्किल वक्त को भी खत्म किया और इसके घर वालों को भी पहले से बेटर जो लाइफस्टाइल है वो इसने फराहम किया। इसलिए इसके लिए बहुत सी तालियां। अरशद बेग साहब, इनकी बेबी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अंकल भी है, दोस्त भी हैं और इन्होंने हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं हमको। और इन्होंने तकरीबन समझ ले एक ऐसी शख्सियत है कि आजकल के दौर में दुनियादारी छोड़ दी है। हम और बहुत से थोड़े दुनिया भी चलाते हैं, दीन भी चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, लेकिन ये इनकी एक ऐसी बात है कि इन्होंने दुनियादारी ही छोड़ दी है और ये खुदा के साथ इनका ताल्लुक रहता है और अपनी मस्ती में रहते हैं। बहुत इंतहाई शरीफुल नफ और प्यार करने वाले बंदे हैं।
तो मैं सेकंड अवार्ड की अब दावत देता हूं अफजाल अहमद। दरमियान में थोड़ा इधर वेट सेकंड है ना जरा वेट करना पड़ेगा वेट करना चलो मुबारक को अफजाल अहमद को उनके का टिकट दिया जाता है। मुबारक करें इसको। सुलेमान साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और थर्ड अवार्ड देने के लिए मैं अनाउंस करता हूं ज़ैद चिमा। इसके साथ भी एक स्टोरी है। ये ऐसा स्टूडेंट है जो स्टार्ट में जब आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये नहीं सीखेगा और इसने अच्छी नीयत के साथ ना ये आया ना इसने किया और एक दिन इसने मुझे डायलॉग मारा। डायलॉग बड़े मारता है। इसने डायलॉग मारा साथी जदू मैं करन ते आया मैं करके बहाना है। मैं कहा जदू करेगा फिर दसी। लेकिन मैं हैरान हुआ कि इसने 2-4 माह में जंपिंग में वो टॉप के नंबर लिए। चार्टिंग बेस, जंपिंग, डिससेंबलिंग, इसने हर काम में अच्छे नंबर लिए। इसलिए मैं इसको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इसको थर्ड अवार्ड भी मिला। एंड नेक्स्ट दिया जाता है मुबारक हो इस इवेंट में आए और सबने हमारे साथ मिलकर इस इवेंट को कामयाब किया। और जिन लड़कों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अवार्ड मिला है मैं उनके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत से मेरा नाम रोशन किया, हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया। और मुझे सबसे ज्यादा वही चीज पसंद आती है जो मुझे छोड़े, फीसों को छोड़े, हर चीज छोड़े, अपने घर वालों की प्रोफेशनल काम करने के काबिल तो हो जाते हैं। वो कई लोगों की तरह घर बैठ के ये तो नहीं सोचते कि हमें ऑनलाइन अर्निंग से पैसे आएंगे, हम लेट के कमाएंगे। नो, इन्होंने मेहनत की, कुछ बन के दिखाया, कुछ करके दिखाया और आज ये स्टेज पे तीनों लड़कों को अवार्ड दिया गया है। वेलकम करता हूं तारिक भट्ट साहब। तालियां। डिजिटल मोबाइल की तरफ से जो सिल्वर जुबली है, मैं तो यकीन करें देख के हैरान हो गया हूँ कि इतना अच्छा इन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से इसको और डिसिप्लिन तरीके से इसको इतना शानदार पेश किया। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। तो इसके लिए मैं साजिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस फील्ड में इतने अच्छे माशाल्लाह टैलेंट और कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल लोग तैयार किए। ये लोग नहीं, आप एक अपने आप को एक फर्द ना समझे, एक बंदा ना समझे। आप अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए एक पूरी कायनात है। आप दारोमदार हैं उनका, अपने बहन भाइयों का, अपने वालिदैन का। और ये अल्लाह ताला ने एक सोर्स बनाया साजिद साहब को आपके लिए कि आपके वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, अपने बीवी बच्चों के लिए। आपको एक उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में एक मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन वाला और कॉम्पिटेंट और अपने पेशे में जो माहिर बंदा है वो तैयार कर दिया। काफ़ी 35 ईयर एज ए ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर हुआ हूँ। इतना नाम तो मैं यकीन करें उधर भी नहीं मिलता जितना इन्होंने आपको दे दिया। इज्जत, दौलत,
शोहरत, वालिदैन, सेहत, तंदुरुस्ती, सब कुछ, ये सब की सब अल्लाह ताला के हाथ में। अगर मैं इधर खड़ा हूं तो कल हो सकता है आप भी इधर आ जाए मेरी जगह पर। तो इसके लिए आपको अपना इखलाक बेहतर करना है, आपको अपना इखलाक बेहतर करना है, अपना बिहेवियर बेहतर करना है, अपनी डीलिंग बेहतर करनी है। जो बंदा आपके पास एक दफा आ जाए, कस्टमर आ जाए, आपका मुरीद बन जाए, वो किस तरह है? आपकी मेहनत से, आपकी दिल लगी से, आपकी हिम्मत से और आपकी बिहेवियर से। अगर आपका इखलाक अच्छा है तो हमेशा वो आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को भी दुआएं देगा, यार ये बड़ी अच्छी फैमिली का है, इसने बड़ा अच्छा ट्रीट किया है, बड़ा अच्छा ही मेरे साथ बिहेव किया। टाइम थोड़ा, मतलब बातें बहुत हैं। तो मैं आपसे सबसे, आपको जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं वो मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो कामयाब हुए हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने आने वाले फ्यूचर में देखें, ये जो आप लोग हैं ना, यकीन करें, जब मैं भी छोटा था तो सुनते थे जी ये बच्चे जो हैं पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल है, ममार हैं, ये समझ नहीं आती थी। और वाकई आप मेहनत करेंगे, हिम्मत करेंगे और लोगों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आपका बेहतर से बेहतर फ्यूचर है इंशाअल्लाह ताला। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। जब भी मैं बाजार जाता हूँ तो इनको सलाम करके जरूर आता हूँ। किसकी वजह से? इनका बिहेवियर बड़ा अच्छा है, इखलाक बड़ा अच्छा है और अपने काम में बड़े कॉम्पिटेंट है, बहुत कॉम्पिटेंट। मुझे उन्होंने एक बात सुनाई, कहने लगे जी एक वो आया था एक स्टूडेंट, तो पैसों की कमी की वजह से वो कोर्स नहीं कर सका। फिर एक दफा उसका वालिद भी आया, फिर इन्होंने को 10,000 रुपये काम कर दिए, वो फिर भी नहीं आया। कहने लगे यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे सुन के भी मुझे भी सदमा हुआ। मैंने कहा हो सकता है एक बड़ा ही मुस्तहिक जो लड़का था वो रह गया, अगर वो कोर्स कर लेता तो अपने वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक वो जिम्मेदार बन जाता। इनको भी अफसोस रहा, मुझे भी अफसोस रहा। मैंने फिर फैसला किया आज आप सबके सामने कि इंशाअल्लाह ताला मैं इनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि जो भी आइंदा आपके स्टूडेंट आए सब के सब बेहतर से बेहतर उनको और बेहतर करें। और आज मैं आप सब की मौजूदगी में ऐलान करता हूँ, मेरी तरफ से 30 स्टूडेंट बिल्कुल फ्री ट्रेन हो जाया करेंगे। 30 जो बच्चे होंगे उनको फ्री पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये आप पे भी डिपेंड करता है और इन पे डिपेंड करता है। मैं तो कहता हूँ एक बोर्ड बना दें, वो सिलेक्ट कर लें कि वाकई फलां बच्चे इसके मुस्तक हैं तो उनको फ्री कोर्स कराएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और इस इनका नाम रोशन करे और आपका मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर करे। थैंक यू। आप सब लोगों से गुजारिश की जाती है कि यहाँ से अब हमारा ये प्रोग्राम 3 हिस्सों में है। एक हिस्सा हमने यहाँ पे मुकम्मल किया है, दूसरी सेटिंग हमारी दूसरे रूम में है, तीसरी सेटिंग हमारी और है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप यहाँ से उठें और उस हाल में चल के बैठें। चलें, आप भी आ जाए। करना चाहता हूं कि आप इजी मनी, टॉपिक है इजी मनी। इजी मनी आप सबको बहुत ज्यादा तंग करती है और बहुत ज्यादा ख्वाबों में आती है। बहुत ज्यादा अपने ख्वाब इजी मनी के साथ सजाए होते हैं,
कि हम सुबह उठें और जनाब एक ब्रीफकेस सिरहाने पड़ा हो, उसमें से पैसे निकालें और जनाब खाएं पिए ऐयाशी करें मौजे मारें। ये तो चले मैंने मजाक में बात कर दी, लेकिन आप सबसे ज्यादा आजकल क्या सोचते हो यार? आजकल जो टॉप पे इजी मनी कमाने का तरीका या आप सोचते हो ना, वो पता क्या है? सोच पड़ेगा ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन आप बहुत ज्यादा स्कोप देख रहे हो, हाँ इसमें स्कोप है, लेकिन मेरी बात आज एक कान खोल के सुन लो कि काम वही होता है जिसमें आपकी पहचान हो। ये ऑनलाइन अर्निंग में आपकी कोई टगा पहचान नहीं, टगा वैल्यू नहीं है। आप 10 साल ऑनलाइन अर्निंग के किसी बिजनेस में ऑनलाइन में चले जाओ, आप वहां पे शो ही नहीं होते, आपकी पीछे कोई वैल्यूज नहीं होती, आपका कोई फ्यूचर नहीं बनता। आप अमेज़न के साथ मिल जाओ, अलीबाबा के साथ मिल जाओ, दराज पे चले जाओ, कहीं पे भी जाके अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेकिन आप 10 साल भी करते रहो, 10 साल बाद भी आप अपनी औलाद को 20 साल बाद 25 साल बाद अपनी औलाद को ये नहीं कह सकते कि देख मैंने ऑनलाइन कितना पैसा कमाया, देख मैंने अपना क्या बनाया। उसको देने के लिए जीरो होगा, जीरो। आपको तो कोई जानता नहीं ऑनलाइन, आप प्रोडक्ट खुद ही बेच रहे हैं। जो ऑनलाइन दराज है, अलीबाबा है, अमेज़न है, वो कंपनियां आपको इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ करो, लेकिन इसको इतना पार्ट टाइम रखो कि आपकी बाकी नॉर्मल लाइफ जरा भी डिस्टर्ब ना हो। अगर आपके पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, 1-2 घंटा दो और बस करो। इससे ज्यादा पूरा दिन और पूरी जिंदगी इसको देने का कभी मत सोचो। मेहनत करने से ही कामयाब हो सकते हो। और मेहनत कैसे होती है? सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग सीखने से भी नहीं हो जाती, ये एक स्किल है। अगर आप कोई बिजनेस भी करते हो ना, तो बिजनेस में भी आजकल आपने सोचा जी बिजनेस में बहुत स्कोप है, बिजनेस में बहुत स्कोप है, आई नो दैट, लेकिन बिजनेस के साथ अगर स्किल होगी तो वो सोने पे सुहागा होता है। हम भी बिजनेस करते हैं, हमारी शॉप है, हम जनाब एक्सेसरी सेल करते हैं, मोबाइल सेल परचेज करते हैं, और कितनी शाखें हैं मोबाइल रिपेयरिंग में जिससे हम पैसा कमाते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज है जैसे इजी मनी वगैरह, इजी पैसा वगैरह, इस तरह के मोबाइल रिपेयरिंग में से तकरीबन निकलने वाली 8-10 शाखें हैं। जब वो मिला के हम करते हैं तो बिजनेस ही तो कर रहे होते हैं। स्किल तो वो होगी कि हमने मोबाइल खोला और रिपेयर कर दिया। इसलिए खाली रिपेयरिंग सीखने से आप कामयाब नहीं होंगे, आपको बिजनेस भी करना पड़ेगा। दोनों चीजें कैसे मिलती हैं, कैसे कामयाब हो सकते हो कि आपके पास कस्टमर आता है, आपके साथ आप पब्लिक से कम्युनिकेट करते हो, और अगर आपको 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, साल बाद वही पब्लिक दोबारा मिलने आ जाए, वही कस्टमर दोबारा आ जाए, तो समझ लो आप अचीवमेंट शुरू कर चुके हो। और अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, आने के बाद उसको एक ऐसा नैरेटिव उसको मिलता है, ऐसा उसका दिमाग बिल्डअप होता है आपके बारे में कि वो सोचता है कि नेक्स्ट टाइम यहां पर नहीं आना। आप अपनी शॉप पर आके बैठे हुए हो, आपके माँ बाप पता नहीं किन तरीकों से पैसे इकट्ठे करके आपको पैसे देते हैं, इन्वेस्टमेंट करके देते हैं, और आप क्या करते हो? आप दुकान में बैठे हो, 3 दोस्त आपके साथ बैठे हुए हैं, एक सिगरेट पी रहा है, एक पान खा रहा है, दूसरा गाने लगा के बैठा हुआ है। कोई कस्टमर आके आपको अपना मोबाइल देगा? कभी सोचना भी मत। मोबाइल, जानते हो मोबाइल क्या चीज होती है? एक प्राइवेसी। लिहाजा आपको इन चीजों में सिंसियर होना पड़ेगा। ये बातें मेरी याद रखना। ऑनलाइन बिजनेस की तरफ कभी ना जाना, करना है तो सिर्फ पार्ट टाइम करना है। इजी मनी जिंदगी में कभी नहीं मिलती। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं, ऐसे दोस्त भी देखे हैं, ऐसे जानने वाले भी देखे हैं जिनकी आज तक यही माइंड बना है, माइंड सेटअप उनका यही है कि हम सुबह उठेंगे तो अमीर हो चुके होंगे, हमको वो इजी मनी मिल रही है, हमको इजी मनी चाहिए। तो वो इजी मनी कभी नहीं मिलती। हाँ मिलती है, शराब, चर्च, अफीम, 2 नंबर चीजें पाउडर बेचो, मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन कितनी देर मिलेगी? चंद घड़ियों के लिए मिलेगी। उसके बाद होगा क्या? 10 दिन सुकून से गुजारोगे, रात को नींद आनी खत्म। मतलब हराम की कमाई के बाद नींद आना बहुत दूर की बात होती है।
इसलिए लिहाजा आप कभी भी 2 नंबर काम की तरफ ना जाओ, और अगर कामयाब होना है तो ये बहुत सी चीजों को मिला के कामयाबी मिलती है। आपका बिहेवियर, आपका मेहनत, आपका सुबह उठना, शाम तक मेहनत करना, सोना, बिजनेस करना, लोगों से कम्युनिकेट करना और दूसरों के साथ अपना एक ताल्लुक बनाना कि नेक्स्ट टाइम भी कोई अगर सोचे कि मैं उस शॉप पे जाऊं, आपके पास जाऊं, तो उसके ज़हन में आए यस आप जा सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और कामयाब होंगे। That's it.